आज हम वर्कशीट 23 जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको पाचन तंत्र का चित्र बनाया हुआ है, जिसके विभिन्न अंग हम देखें तो जीवा, जीव, मुंह, मुखगुहा, ग्रसिका, आमाशय, पित्ताशय जिसमें पित्त का भंडारण होता है, पित्त नली जिसे पित्त जाता है भोजन को पाचन करने के लिए, यकृत, अग्न्याशय, परिशोषिका, गुदाद्वार, वृद्धदांत यानी बड़ी आंत, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, ये सारे पाचन तंत्र के अंग होते हैं। पाचन तंत्र में पाचन जो होता है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो मंड के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल देता है। इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, जहाँ पर जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन के अणुओं को सरल अणुओं में बदल देता है। आमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो इस पेप्सिन को कार्य करने के लिए सक्रिय करता है। इसके बाद अग्न्याशय की हम बात करते हैं तो अग्न्याशय में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, यह भी प्रोटीन के बड़े अणुओं को सरल अणुओं में बदलता है। इसके अलावा अग्न्याशय में वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम या लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, जो वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में बदल देता है। पाचन तंत्र के मुख्य रूप से हम देखें तो ये भाग या उनका वर्णन इस प्रकार देखा है। पहला, मुंह। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है, जहाँ इसे सरल कणों में तोड़ा जाता है, यानी हम जो भोजन करते हैं उसके बड़े बड़े अणुओं को दांतों के द्वारा हम छोटे छोटे अणुओं में बदल देते हैं। जब ये छोटे अणुओं में बदल जाता है तो और इसमें लार मिलकर लार का जो एंजाइम होता है एमिलेज वो इसमें आ जाता है, जिससे शर्करा अर्थात मंड के जो जटिल अणु होते हैं वो सरल अणु अर्थात छोटे छोटे अणु में बदल जाते हैं। इसके बाद ये भोजन ग्रसिका के द्वारा नीचे की तरफ आता है, जिसे आहार नलिका भी कह सकते हैं। भोजन यह आहार नलिका से क्रमाकुंचन गति अर्थात मांसपेशियों की लयबद्ध कुंचन यानी मांसपेशियाँ क्रमशः सुगड़ती और फैलती हैं, उसे मांसपेशियों की लयबद्ध कुंचन गति कहते हैं, के द्वारा ये भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में पहुंच जाने के बाद आमाशय की भित्ति से गैस्ट्रिक या जठर ग्रंथियाँ जो मौजूद होती हैं उसके अंदर, उसके द्वारा सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित किया जाता है, जो भोजन में उपस्थित रोगाणु को नष्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ ये प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव भी करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है, जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है अर्थात पेप्सिन को सक्रिय करता है। श्लेष्मा जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की अंदरूनी सतह या परत को बचाती है, रक्षा करती है। इसके बाद भोजन क्षुद्रांत या छोटी आंत में चला जाता है, जहाँ पर समस्त भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्त रस द्वारा इसका माध्यम क्षारीय बनाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यकृत के द्वारा स्रावित जो पित्त रस होते हैं वो आमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बना देते हैं। इसके बाद यहाँ भोजन का पाचन चालू होता है। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को क्षुद्रांत में छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण भी कहते हैं। इसके लिए लाइपेज एंजाइम काम में लिया जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर एंजाइम की क्रिया को या एंजाइम की क्रिया की क्षमता को बढ़ाता है। अग्न्याशय अग्न्याशिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम ट्रिप्सिन होते हैं। इसके अलावा वसा को पचाने वाले एंजाइम लाइपेज होते हैं, जो वसा को पाचन करते हैं। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंत के रस का स्त्रावण करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल
वे जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्षुद्रांत या छोटी आंत में जो प्रोटीन होते हैं अंततः अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं ताकि हमें आसानी से ऊर्जा मिल सके, और वसा जो होते हैं वो टूटकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस प्रकार भोजन के जो अवयव होते हैं वो टूट जाते हैं और क्षुद्रांत की जो दीवारें होती हैं उनमें छोटी छोटी उंगलियों के समान दीर्घ रोम होते हैं, जिन्हें हम विलाई भी कहते हैं, वो इनको अवशोषित कर लेते हैं। ये दीर्घ रोम अवशोषण की सतह को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन्हीं दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के समस्त भागों में और समस्त कोशिकाओं में पहुंचाती हैं। वृद्धांत यानी बड़ी आंत। बिना पचा हुआ जो भोजन होता है वो छोटे आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंच जाता है और यहाँ पर केवल अधिकांश जल का अवशोषित होता है। बाकी जो शेष पदार्थ होते हैं वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस प्रकार अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने को गुदा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम हल करते हैं। पहला, क्षुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें एवं उसका कार्य लिखें। तो क्षुद्रांत में हम देखें तो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो वसा का पाचन करता है। दूसरा, क्रमाकुंचन गति क्या होती हैं? आहार नलिका या ग्रसिका में भोजन जो होता है क्रमाकुंचन की गतियों के द्वारा ही आमाशय में पहुंचता है। यानी क्रमबद्ध जो गतियां जिसके कारण सिकुड़न और फैलाव के कारण भोजन आगे की तरफ खिसकता है उन गतियों को क्रमाकुंचन गतियां कहते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? हमारे आमाशय में जो अम्ल होता है वो पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है? क्षुद्रांत की जो रचना होती है वो विशेष प्रकार की होती है और इसमें कई छोटे छोटे विलाई या दीर्घ रोम पाए जाते हैं जो अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। 5, मानव पाचन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाइए। तो आपको ये पाचन तंत्र का चित्र दे रखा है, आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने होमवर्क को पूरा करते